कई महीनों के बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और एक बार पुनः उस बात को दोहराते हैं कि देश की सीमा का प्रहरी एक सैनिक है तो देश की अर्थव्यवस्था का प्रहरी व्यापारी है। जो सम्मान एक सैनिक का है उससे बढ़ करके सम्मान एक व्यापारी और उद्यमी का है और इस बात को देश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने महसूस भी किया है। आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस है। इसको हम स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था आज है, ऐसी बेहतर कानून व्यवस्था पहले नहीं हुई। लेकिन आज एक और विषय है जिस पर संपूर्ण व्यापारी उद्यमी समाज और सरकार को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, वो है भ्रष्टाचार। जो अधिकारी किसी भी सरकारी महकमे में काम कर रहा है वो कतई भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, ना वो पैसे की मांग करे और ना उद्यमी व्यापारी उसको पैसा दें। हम दोनों को मिलकर के ये काम करना पड़ेगा। हम व्यापारियों और उद्यमियों से ये अपील कर रहे हैं कि आपको, अगर आप बिल्कुल ईमानदार हैं, अच्छे हैं, आपको रिश्वत देने की, घूस देने की आवश्यकता नहीं है। और हम सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करेंगे, प्रधानमंत्री जी से भी ये मांग कर रहे हैं कि अगर कोई शिकायत मिलती है इन अधिकारियों की, किसी भी विभाग के हों, कि उनके खिलाफ ये शिकायत मिलती है कि वो पैसे की मांग कर रहे हैं, रिश्वत की मांग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। यही संकेत आज ये कार्य समिति की बैठक दे रही है कि हम किसी कीमत पर भ्रष्टाचार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा एक बड़ा निर्णय, 12 जनवरी से हम लोग स्वदेशी संकल्प यात्रा वो प्रारंभ करने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें स्वदेशी को बढ़ावा मिले, ये हमारा पहला प्रयास होगा। 19 मार्च कैलेंडर के हिसाब से तिथि है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय नववर्ष की पहली तिथि है। उसको हम पूरे प्रदेश में अत्यंत भव्यता के साथ आयोजित करेंगे। ये भी निर्णय आज की इस कार्य समिति की बैठक में लिया गया। इसके अलावा जो जीएसटी से संबंधित समस्याएं हैं, व्यापारियों को अभी भी नोटिस भेजे जा रहे हैं, अकारण नोटिस भेजे जा रहे हैं, उसका निस्तारण हो। बहुत सी वस्तुओं पर टैक्स की दरें बढ़ गई, उन पर टैक्स की दरें कम हो। ये भी एक मांग पत्र हम लोग ज्ञापन के माध्यम से विधायकों को देंगे, सांसदों को देंगे। ये हम लोग आज की इस बैठक में तय कर रहे हैं। जो सराफा व्यापारी हैं, प्राथमिकता पर उनके शस्त्र लाइसेंस बने। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी एक मांग हम लोग करने वाले हैं। व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो बैठक है, उद्योग बंधु की बैठक है, व्यापार बंधु की बैठक है, ये गुणवत्ता परक हो और जो बैठक हो उसका समाधान हो, व्यापारियों की और उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण हो। ये भी हम जरूर चाहेंगे कि हो और इसकी भी एक मांग हम अपने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से करेंगे। व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ प्रत्येक जनपद में गठित है और उसकी बैठक होनी चाहिए, लेकिन उतनी अच्छी बैठकें नहीं हो रही, इसलिए ये भी एक विषय रहेगा कि हर जनपद में इसकी बैठक नियमित होती रहे। इसके अलावा कुछ ऐसे विषय जो सैंपलिंग के हैं, सर्वे के हैं, छापे के हैं, अनावश्यक, जिसमें व्यापार